जो सीरीज चल रही है उसी के अगले पार्ट में मैं अखिलेश फिर से आपका स्वागत करता हूँ। देखेंगे जहाँ पे हमने सवालों को रोका है। ठीक है, कहाँ पे रोका था? अगला जो सवाल आपका है वो आपका 33 है। ठीक है, 33 क्या है सवाल में? सवाल में कुछ दम नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने में 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने में उसे कितना प्रतिशत लाभ होता? ठीक है, यहाँ सेलिंग प्राइस लिख दो, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख दो, यहाँ सेलिंग प्राइस लिख दो। ठीक, 2/3 की बात हो रही है तो एक ऐसी क्वांटिटी मान लो जो क्या हो जाए, इस 3 से कट जाए। और थोड़ा सा बड़ा भी मानना है तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 3 चौका 12, 3 बजे 15, 3 कटा 3 सके, ऐसे पढ़ना है। लेकिन कितना लेना है? तो अब देखो, कह रहा है 10% की हानि होती है। कितना? तो इसको 1/10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। तो कितना देखो, अगर सीपी कितनी होती? 10 होती, तो एसपी कितना होता? 9 होता। बात समझ रहे हो? 10% की हानि किसको? एक संख्या हमें यहाँ मानना है, उसको ही सारा यूज करके जवाब देना है। ठीक, अब सुनो, ये कोई क्वांटिटी है, कोई जिस पे बेचा जा रहा है, उसका अगर 2/3 पे बेचें तो 10% की हानि हो जाती है। तो 2/3 यहाँ कौन सी संख्या मान लें तो 10% की हानि हो, तो यहाँ इसका गुणा और इसका गुणा कर दीजिए, या फिर ऐसी कोई संख्या लो तो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। वैसे लेने को इसी के मल्टीपल में ले सकते हो, लेकिन काटने पीटने में दिक्कत होगी। तो हम मान लेते हैं कितना? 27। इसका और इसका गुणा, ये काट सकती है संख्या, 9 3 27। ठीक है, ठीक बात है। अब यहाँ ये क्या है? सेलिंग प्राइस है 27 रुपया मान लो, क्योंकि परसेंट में बताना है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये 27। अब क्या करें? अब बताइए क्या करें? ये इसका इसका सवाल ने कहा है कि ये जो निर्धारित मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है। इसका 2/3 भाग को बेचा जाता तो हमें 10% का नुकसान होता। तो ये 3 9 27 होता है, ये 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है। और ये 18 रुपया क्या हो जाएगा? इसके बराबर होगा। इसके बराबर, इसके क्यों होगा? क्योंकि ये क्रियाकलाप करने की बात तो आ रहा है, यानी ये 9 यूनिट इसके बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? बताइए तो सही। 9 दूनी 18 यानी 2 रुपया। तो ये जो सेलिंग कास्ट प्राइस है, जब आइटम एक ही है तो ये बताओ 1 बराबर 2 तो कितना हो जाएगा? यहाँ 20। कितना हो जाएगा? 20। यानी अगर हम ये कहें कि कास्ट प्राइस कितना है तो आप कहोगे 20 है। सेलिंग प्राइस कितना है तो आप कहोगे कितना है? 27 है। कितना है? 27। कितना प्रॉफिट हो रहा है तो आप देखिए कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। कितना? 7। किस पे हो रहा है तो आप कहेंगे 20 पे हो रहा है। गुणा कर दें किससे? 100 से, तो ये परसेंट में बदल जाएगा। 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, यानी 7 पचे 35। कितना? 7 पचे 35। ठीक बात है, इतना ही आंसर इसका आ जाएगा, 35%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताइए जी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है 34, 34 नंबर। क्या है 34 नंबर सवाल में? 34 नंबर सवाल में है, ये ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह सी को 20% और सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दिया है। डी ने 330 में खरीदा है। ठीक है, ऐसे सवाल को आप यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दो बी, यहाँ लिख दो सी, यहाँ लिख दो डी। बस 4 लोग हैं तो ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, ए को कोई वैल्यू मान लेते हैं, मान लेते हैं एक्स। ए क्या है? एक्स है। जितना परसेंट बढ़ाने की बात हो, यानी लाभ की बात करेंगे तो हम 100 में उसको जोड़ेंगे। किसमें? 100 में उतना परसेंट जोड़ रहे होंगे। अगर घटाने की बात करेंगे तो 100 में क्या करेंगे? उसको घटा रहे होंगे जितना परसेंट हानि हो रही होगी। ठीक बात है। अब सुनो, 25% लाभ, तो 100 में कितना जोड़ देंगे? 25 जोड़ देंगे तो 125% हो जाएगा। और परसेंट को हम क्या लिखते हैं? 1/100 लिखते हैं। कितनी बार मैंने बताया। बी ने वह वस्तु 20% लाभ, फिर से 20% लाभ, यानी 100 में कितना जोड़ दो? 20% जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 120%। ठीक है, अब सुनो आगे। डी को 10% लाभ, सबको लाभ ही हो रहा है, तो 10% लाभ यानी कि 100 में जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 यानी कितने बराबर? ये फाइनल ए बी सी सबके लिए हो गया। और कोई बचा तो क्या है? ना बचा। कोई बचा ना। डी ने इसे 330 में खरीदा है। कितने में? 330 में खरीदा है।
अब यहाँ x की वैल्यू निकल आएगी तो हमारा सारा काम हो गया। देखो कुछ काटने लायक है जी है, एक जीरो, ये जीरो खत्म। और अगर काटना चाहो तो काट दो, और नहीं काटना है तो कोई बात नहीं है, काट देते हैं। 25 पंचे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है, और 2 छक 12 होता है, 2 पंचे 10 होता है। और कोई कटेगा नहीं कटेगा, एक्स को रहने दो इधर और उधर लेके चले जाओ। 33 00 नहीं है, ये 4 और 5, 4 गुणे 5। और कोई बचा? और कोई बचा नहीं है ना, ये जीरो बचा हुआ है। क्यों? यहाँ से यहाँ को हमने काट दिया है 00, लेकिन ये वाला जीरो तो बचा है। अगर इसको हम नहीं काटते हैं, ठीक है, यहाँ 50 होगा ना, ना 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 ना, ठीक है, ठीक, ये 50 होगा। क्यों? ये इसके साथ कटा, ये 10 बचा है। और अब सब हो गए, यहाँ से 5 ले लो, यहाँ से 6 ले लो, और यहाँ से 11 ले लो। ठीक, ये 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, और 11 एकम 11, 11 तेया यानी 30 हो जाएगा। 6 एकम 6 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। और क्या बचा? बस 5 चौका 20 और ये 10 यानी 200। एक्स की वैल्यू कितनी? 200। एक्स की वैल्यू कितनी है? 200, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। ए इज द राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल देखेंगे, और अगला सवाल आपका है 35। क्या है 35 नंबर सवाल है? एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी को वो विक्रय मूल्य, सवाल तो अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त। कैसा? देखो नया कॉन्सेप्ट है इसमें, देखो सुनो। जब भी ऐसा आपको सवाल मिले तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, जैसा कह रहा है वैसा कर दो। तो 950 ग्राम, कितना? 950 ग्राम चीनी है, इसका विक्रय मूल्य को लिखते हैं क्या? एसपी, एसपी लिखते हैं, तो इस एसपी लिख दो, बराबर कर दो। किसके बराबर? कह रहा है 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य, 1 किलोग्राम में आप लिखेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 ग्राम किसका? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक, एसपी यहीं रहने दो, और सीपी को यहाँ खींच लेकर के चले आओ, और ये कर दो कितना? इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म कर दो, ऊपर लिख दो 100 और नीचे लिख दो 95। आप यहां देखेंगे तो कट जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, और 5 19 से 19 पंचे 95 होता है। क्या बताना है अब? देखो सीपी से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो क्या प्रॉफिट इसी को बोलेंगे? ये प्रॉफिट है कि नहीं? यानी प्रॉफिट कितना? 1 का है, और हमें बताना कितना है? 35 नंबर सवाल में बताना क्या है? कितना प्रतिशत लाभ होगा आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से? ना 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 ना, ये कौन सा है? उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो अगर मैं लिखना चाहूँ कितना, अगर मैं लिखना चाहूँ सीपी फिर एसपी, तो क्या लिखूंगा? सीपी हमारे पास कितना है? 19 है कि नहीं? बताइए, बोलो जी, है कि नहीं? ठीक, सीपी हमारे पास कितना है? 19। और देखो एसपी कितना है? एसपी हमारे पास कितना है? 20 है, 20 है। कितना ज़्यादा है? तो आप देखिए कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना, 1 ज़्यादा है। यानी क्या यही प्रॉफिट है? तो 1 ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है? तो आप देखिए 19 पे ज़्यादा होगा। और इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 19 पचे 95, और एक 5 बच जाएगा, और नीचे रह जाएगा 19। ये बेचारा 5 सही 5/19%। ठीक, कहीं भी हो तो आप सेलेक्ट कर लिए 35 का। पहला ये है क्या? ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा ये, और उसका नाम है 36। ठीक है, 36 नंबर। क्या है 36 नंबर? किसी वस्तु को 21 में बेचने में एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो भैया इसमें बेसिक लगाना पड़ेगा, इसमें परसेंट वर्सेंट नहीं दिया है, तो इसमें बेसिक लगाना पड़ेगा। और बेसिक में क्या? किसी वस्तु को 21 में बेचने में एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। तो प्रतिशत हानि के लिए मैंने आपको बताया है क्या होगा?
परसेंटेज लॉस बराबर कितना होता है, सीपी माइनस में एसपी डिवाइड बाई सीपी इंटू में 100, क्या होता है इंटू में 100। ठीक, इतनी बात आपको पता है ना। अब सुनो, यहाँ क्या रख दें, तो यहाँ रख दो, सवाल ने कहा है कि देखो एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, यानी यहाँ क्या लिख दो, यहाँ लिख दो आप सीपी लिख दो, सीपी लिख दो, ये सीपी लिख दो, ये एसपी लिख दो, ये डिवाइड बाय सीपी लिख दो। ठीक है ठीक बात है, ये इसमें 100 का गुणा भी तो करना है। अब बात सही है, जो सवाल ने कहा है वैसा हमने बना लिया है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, अब हम जवाब दे देंगे। कैसे देंगे, देखो सीपी को सीपी रहने दो, ये भी सीपी रहने दो, इसको 21 कर दो, डिवाइड बाय सीपी रहने दो। अब ये क्या हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में आपको 100 से गुणा करना है। ठीक, अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक है, इसको अगर इधर लेके जाते हैं तो देखिए क्या कंडीशन बनेगा। या तो आप क्या करो, ऑप्शन को ले लो, अगर कैलकुलेशन से बचना है तो ऑप्शन को ले लो, ऑप्शन को ले लो, नहीं तो इसमें दो आंसर आ रहे होंगे। क्यों आएंगे, देखो सीपी को इधर से गुणा करोगे तो सीपी स्क्वायर होगा, ये सीपी माइनस 21 और ये इंटू में मल्टीप्लाई में कितना है 100 है, 100 है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये सीपी स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर लेकर के आएंगे तो ये 100 माइनस में सीपी हो जाएगा, इसको इधर लेकर के आएंगे तो प्लस 21 हो जाएगा, डबल जीरो यानी 21 हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे जीरो के बराबर। यहाँ सीपी स्क्वायर है, यानी सीपी की दो वैल्यू आएंगी, कितनी, सीपी की दो वैल्यू आएंगी, तभी ये काम हो पाएगा। अब देखिए वो दो वैल्यू क्या हो सकती हैं, वो दो वैल्यू क्या हो सकती हैं, देखिए अगर हम क्या करें, इसको तोड़ना होता है, इसको तोड़ना होता है और गुणा करने पे आता है, तो आप देखिए ये 70 और ये 30, 7 तरीके केस तभी बन पाएगा, या 30 और 70 कर देंगे तो बन पाएगा। जब आप इसको फैक्टर करके निकालेंगे तो एक आप में सीपी माइनस 30 आ रहा होगा, और एक बार में सीपी माइनस कितना आएगा 70 आएगा, जिसको जीरो के बराबर आप रखेंगे तो सीपी की वैल्यू एक बार 30 और एक बार सीपी की वैल्यू 70 आ रही होगी। जिस भी ऑप्शन में मिल जाए उसको आप ले लीजिए, नहीं तो क्या करें, अगर नहीं तो क्या करें बताइए, हल करके निकालेंगे। ठीक, डायरेक्ट कोई तरीका है जी, बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है, और वो डायरेक्ट तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये तो कॉन्वेंशनल मेथड या बेसिक तरीका था, जब कुछ भी ना काम करे दिमाग तो आप बेसिक तरीके से चले जाइए, सवाल तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। इसलिए ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूं कि आपको दो तरीके ही बताऊं। ठीक है, ज़्यादा तरीके बताने की ज़रूरत ना पड़े, कंफ्यूज ना हो जाओ एग्जाम में, सारा पढ़ लो कुछ ना आया। अब सुनो बेसिक क्या है, बेसिक का कुछ भी नहीं, ये तो बेसिक था। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट कैसे करेंगे, ऑप्शन, ऑप्शन ले लो। ठीक है, जब ऑप्शन लोगे तो अगर हम पहला ही ऑप्शन उठाते हैं तो आप देखिए कह रहा है ये बराबर होना चाहिए कितना, ये बराबर होना चाहिए अगर दोनों रखा हुआ है तो। ठीक, तो पहला ही ऑप्शन लेते हैं ना, 30, लास्ट की जगह कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अगर हम क्या करें, ये भी 30 रखें और ये 21 दिया ही हुआ, ये सवाल में दिया है, इतना पार्ट सवाल में दिया है, ये 30 रखें तो हमारा काम ये इतना आता है कि नहीं आता है, देखो कैसे इंटू 100 करेंगे। इसमें से आप घटा के देखिए, इसमें से घटा करके देखेंगे तो कितना आएगा, 21 9 यानी कि 9 9 बना रहा होगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 3 त्रिक 9 यानी इसका गुणा करने के बाद यही आता है, यानी ये बात तो सही है, यानी ये बात सही है। अब दूसरा ऑप्शन दिया है, मतलब इसी में दूसरा दिया है 70, तो जब आप 70 रखेंगे और ये 70 आना ही चाहिए, और इसमें से 21 को घटा रहे होंगे, डिवाइड बाय 70 भी कर रहे होंगे, इंटू 100 करेंगे, तभी इतना आंसर आ जाएगा। इसमें से आप घटाओगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, डिवाइड बाय 70 है, इंटू में 100 है, तो ये जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, ये 7 7 49 हो जाएगा, 7 धामा 70 यानी कितना 70। यानी ये बात तय हो जाती है कि ऑप्शन के थ्रू भी अगर हम जाएं तो भी जवाब मिल जाएगा कि इतना ही इसका आंसर होगा। ठीक बात है, जिस तरीके से आप जाना चाहें उस तरीके से जा सकते हैं। ठीक, ठीक है, देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल आपका है कौन सा, 37। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, कितना कमाता है, 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसके लाभ प्रतिशत कितना है। इसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 125%, कैसे लगाएंगे इसको,
देखेंगे अगला सवाल, और अगला सवाल आपका है कौन सा? 37। क्या है? किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। जो प्रॉफिट है उसका, सवाल ने कहा है जो प्रॉफिट है वो 25% है। किसका? सवाल ने कहा है कि जो प्रॉफिट है वो 25% है, लेकिन किसका है? तो आप कहिए कि किसके बराबर कमाता है? लाभ कमाता है विक्रय मूल्य के। 25% है किसके? सेलिंग प्राइस के, यानी विक्रय मूल्य के। तो पी को इधर रहने दो, एसपी को इधर लेके आओ, या एसपी को उधर रहने दो, नहीं इस इधर रहने दो। 25% को लिखेंगे तो 25/100 लिखेंगे कि नहीं? 25 से कम 25 और 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कितना सेलिंग प्राइस पे एक का है, एक का प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहीं से हम निकाल सकते हैं कि सीपी क्या होगा और एसपी क्या होगा। ठीक, एसपी कितना है? 4 है, 4 है। लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है तो कितना होना चाहिए? सॉरी, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये कितना होना चाहिए? ये 3 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना। ठीक, अब क्या करना है, अब बताओ क्या करना है? उसका लाभ परसेंट बताना है। लाभ परसेंट इसमें क्या निकालना है? कितना होना चाहिए? एक किस पे है? सीपी पे। ये जो परसेंट प्रॉफिट दिया है ये एसपी पे दिया है सवाल में, लेकिन जब हम सवाल का आंसर निकाल रहे होते हैं हमेशा परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस को सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जब सीपी पे कैलकुलेट करेंगे तो इतना होगा। सीपी कितना है? 3 है। यहाँ इसका अंतर कितना है, यानी कि प्रॉफिट कितना है? 1 है। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 सही, या 33 सही 1/3% हो जाएगा। 33 सही 1/3 या 33.33% हो जाएगा इसका प्रॉफिट। ठीक है,